या रसूल अल्लाह अज़बहर खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िअ करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगु क़बा इमदाद कुन गौस आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनाड़े या गौसे आज़म भी ज़नम तमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप हजरात को कि बड़े नसीब वाले हो, अल्लाह ने आपको मुजाहिदे मिल्लत का शहर अता किया है। यकीनन इस चौखट पे आने के लिए कितने लोग तो एड़ियां रगड़ते रहते हैं और एक आप हो कि जब जी चाहता है तब जाके सलाम कराते हो, जब जी चाहता है तब जाके हाल दिल सुना देते हो। भाई कितने तो ऐसे भी हैं जो गमों से चूर रहते हैं लेकिन कोई हाल दिल सुनने वाला नहीं होता। यह आपका मुकद्दर है, जब दिल टूटा तब दौड़े हाल दिल कह डाला। और इन बुजुर्गों से बेहतर हाल दिल सुनने वाला कोई नहीं है। मैं देख रहा हूँ एक वली का शहर है, एक वली का आस्थाना है। सच पूछो तो इधर से भी रहमत हो रही है, उधर से भी रहमत हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको इन बुजुर्गों के फैज़ान से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। हम सबकी ईमान, इज्जत, माल, आबरू की हिफाजत फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत ही अच्छा खिताब आपने हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला दामजिल्लहुल आली से सुना। उसके बाद आपने भाई अज़मत रज़ा इलाहाबादी से बड़े अच्छे कलाम सुना और नक़ीब अहले सुन्नत, नक़ीब हिंदुस्तान भाई अख्तर रज़ा साहब माशाअल्लाह अपनी अनोखी और निराली नक़ावत के ज़रिए पहचाने जाते हैं। मैं कभी सोचता हूँ यार ये इतनी ज़ोर से बोलते हैं, इन्हें डर नहीं लगता है इतनी ताकत से बोलते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, हार्ट भी हो सकता है। और डॉक्टरों से आप पूछे तो कहेंगे कि नस भी दिमाग की फट सकती है। ये सारे इम्कानात होते हैं। ये कभी कभी बोलने वालों का भी ये हाल हो जाता है, लेकिन ये तो रोज़ ही जलसों में बोलते हैं, तो फिर कहना ही पड़ेगा। हमारा इलाज वो नहीं करते जिनके पास MBBS की डिग्री है, हमारा इलाज वो करते हैं जिनके पास खुदा के दोस्तों की डिग्री होती है। बस हमारा वही इलाज करते हैं। और हम तो अक्सर कहते हैं एक तरफ आदा है दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। आज एक वली के आंगन में बैठे हो, जिन लोगों ने इसमें ताउन किया नसीब वाले हैं, लेकिन मैं सोच रहा था जिन्होंने नकद पैसे दिए वो पैसे वाले हैं। इस दौर में लोगों ने जेब में पैसा रखना बंद कर दिया। अमीर भी जेब में पैसा नहीं रखते, कहीं जेब काट ना ली जाए, है ना। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा उन्होंने नकद निकाल के जेब से पैसे दिए, नकद निकाल के पैसे दिए। डर नहीं लगता भाई जेब कट जाए तो कहेंगे मौलवी मुंह बंद कर, ये वो चौखट है
जहाँ छीने नहीं जाते, जहाँ दिए जाते हैं। दिए जाते हैं, वाह, दिए जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। जिन्होंने खर्च किया अल्लाह उनके खर्च को कबूल फरमाए। आमीन, अल्लाह ताला उन्हें बरकत अता फरमाए। आमीन, आमीन। अभी थके नहीं है ना आप लोग? अभी नहीं थके ना? सच्ची बोल रहे हैं? हाँ माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ ये छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ अख्तर रजा भाई, आपने सुना भी होगा कि जलसों में अपने बच्चों को लाया करो। बच्चों को लाया करो। हाँ, जलसों में मस्जिदों में बच्चों को लाया करो, इसलिए कि ये इस्लाम का आने वाला मुस्तकबिल कल है। सही बात, आने वाला कल है। बेशक। अगर आज बैठ के ये महफिलों में नबी नबी सुनेंगे ना, तो कल आने वाले जलसों के ये सदर भी बनेंगे, मिंबर भी बनेंगे, सेक्रेटरी भी बनेंगे। सुभान अल्लाह। ये फायदे हैं बच्चों को लाने से। और कोई अगली बात और कह दूं, ये अजीब मसला है यार, 2 बजने वाले, इन्हें सोना चाहिए था, सोना चाहिए था, वाह। लेकिन जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। क्या मसला है भाई? इस उम्र में 2 बजे तक जागना बड़ी बात है ना। इस उम्र में तो देखो कितने 6-6 फीट के बिस्तर पे बेहोश पड़े हो। कई 7 फुट वालों को तो पता ही नहीं होगा कि पड़े कैसे हैं, लेकिन ये 6-6 बालिश्त के बच्चे अभी बैठे हुए हैं। इनका बैठना नहीं बता रहा कि ये अपनी मर्जी से नहीं बैठे, किसी ने बैठा रखा है। किसी ने बैठा रखा है, ये खुद नहीं आए हैं, किसी ने बुला रखा है। और बुलाने का मसला है तो महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जितने बैठे हो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं साहिब मजार की जानिब से, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अराकीन कमेटी की जानिब से कि नसीब वाले हो। वो बुजुर्गों ने फरमाया कि घर मस्जिद के पास बनाया करो। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनका घर मस्जिद के पास होता है। क्यों कहा गया? इसलिए कि जब रहमतें मस्जिद पे बरसती हैं ना, तो कुछ बूंदें रहमत की दाएं बाएं भी गिर जाया करती हैं। इसलिए घर मस्जिद के पास बनाया करो। और फिर फरमाया गया बुजुर्गों के पास बैठा करो। बुजुर्गों के पास बैठा, जब उनके मजार पे रहमत बरसती है तो छींटें उन पे भी गिरती हैं जो उनके दाएं बाएं रहा करते हैं। इसलिए नसीब वाले हैं कि यहां बैठे हैं। गौर करें, फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। क्या मतलब है इसका? डरो। मैं 2 हिस्सों में बात मुकम्मल करूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। मैं किसी का दिल तोड़ने नहीं आया, किसी को निशाना बनाने नहीं आया। बस यूं समझें मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं दुख देने नहीं आया, बस मैं थोड़ी सच्ची कड़वी बातें करने आया हूं। ईमान वालों अल्लाह से डरो। डरने का क्या मतलब है? ये कि बस कहते हैं हम डरते हैं भाई अल्लाह से। जमीन काट ली पड़ोसी की, भाई डरते हैं हम अल्लाह से। 1 किलो में 900 ग्राम तोल रहा है, डरते हैं भाई अल्लाह से। हाँ, 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर कम नाप रहे, हम डरते हैं अल्लाह से। ये डरना नहीं है। अगर गुनाह को दिल करे और चाहे कि मैं इसका 1 रुपया मार लूं, तो फौरन दिल कहे खबरदार खुदा देख रहा है, खबरदार खुदा देख रहा है। अगर जी चाहे कोई गुनाह करने का, फट से अपने आप से कहो खुदा देख रहा है। अगर हमारा ये अकीदा मजबूत हो जाए ना, खुदा देख रहा है, तो फिर गुनाह मुश्किल हो जाएगा। यही अकीदा मजबूत नहीं हमारा कि खुदा देख रहा है। तुमने नहीं सुना हजरत उमर जैसा हुक्मरान, जिसकी यूं समझो आधी दुनिया पे हुकूमत थी, और सिर्फ उमर का दौर था जिसमें शेर और बकरी एक जगह पर नहीं पीते थे। जब तक जिंदा रहे शेर की हिम्मत नहीं हुई बकरी की तरफ मुंह उठा देता।
जब एक शेर ने बकरी को फाड़ा तो लोगों ने बेसाख्ता कहा लगता है आज उमर का इंतकाल हो गया है। ये अदल था, ये इंसाफ, ऐसा इंसाफ का बादशाह जिसने जमीन पे खुदा का अदल कायम करके दिखाया। बेशक रातों को सोता नहीं था, हाय हाय वो रंग रंगेलियों की महफिलों में नहीं बैठता था, वो अपने रुतबे और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता था। जब दुनिया सोती थी तो वो शहर का चक्कर लगाता था और वो ये देखता था मेरी हुकूमत में कोई भूखा तो नहीं है, मेरे दौर में कोई प्यासा तो नहीं है, मेरी दौर में कोई दर्द से तड़प तो नहीं रहा। ये देखने के लिए गलियों का चक्कर लगाया करते थे। एक दिन एक गली से गुजर रहे थे, घर के अंदर से आवाज आई, माँ कह रही थी बेटी दूध में पानी मिला ले, दूध में पानी मिला ले। बच्ची कहने लगी माँ उमर का दौर है। तो माँ ने कहा क्या हुआ, उमर का दौर है तो उमर देख थोड़ी रहा है। बच्ची ने कहा माँ उमर तो नहीं देख रहा है लेकिन उमर का खुदा देख रहा है। मैं कुछ समझाना चाहता। बच्ची ने कहा माँ उमर तो नहीं देख रहा लेकिन उमर का खुदा देख रहा है। उमर का जोर से उमर का खुदा देख रहा है। ये बात हजरत उमर के कानों से टकराई। घर आ गए, बीवी से कहने लगे सुबह में शरीक हयात तुमने मुझसे कहा था ना बेटे का रिश्ता तलाश करना है। कहा हाँ, कब ढूंढने की जरूरत नहीं, रिश्ता मिल गया है। मिल गया है। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। गौर करें मेरी बात पे, क्या कहा हजरत उमर ने, शरीक हयात परेशान होने की जरूरत नहीं, रिश्ता मिल गया है। मिल गया है। अल्लाह अकबर। बीवी ने कहा कौन है वो नसीबों वाली जो उमर के घर की बहू बनेगी। हाय हाय, कहने लगे पता न पूछ, मेरे साथ चल। मेरे साथ चल। बीवी को नकाब पहनाया, आए तशरीफ लाए, दरवाजे पे आ गए। अब सुने जरा गौर से। कहने लगे अंदर जा तो रही है, ये मत बताना पहले कि मैं उमर की बीवी हूं, हाय हाय, वाह वाह। जिसके लिए रिश्ता मांगने आई हूं वो उमर का बेटा है, पहले मत बताना। गौर से सुन प्यारे, आज रिश्ते से पहले पहले अपनी औकात दिखाई जाती है, पहले बीघे बताए जाते हैं कितनी जमीन का मालिक है। जब किसी की बेटी लेनी होती है उससे पूछा जाता तुझ पे क्या है। जब अपने बेटे के लिए बेटी मांगी जाती है तो अपनी औकात दिखाता है आदमी अपनी औकात दिखाता है। और कहता मेरी इतनी फैक्ट्री है, मेरे पास इतनी दौलत है, मुझे खुदा ने इतना दिया है। मगर ये फारूक आजम है, कहते शरीक हयात जा तो रही है, ये मत बताना तुझे उमर ने भेजा है, ये मत बताना जिसके लिए रिश्ता मांगा जा रहा है वो उमर का बेटा है, ये मत बताना इसका होने वाला ससुर उमर है। अल्लाह अकबर। शरीक हयात ने गर्दन झुकाई, अंदर गई और लोगों जो दूसरे की बेटियों का मजाक उड़ाया करते हो, आओ देखो रिश्ते कैसे मांगे जाते हैं। हजरत उमर की बीवी, अल्लाह अकबर, खलीफा वक्त की बेटी है, आदि दुनिया के हुक्मरान की बीवी, अंदर जाके कहती है खातून एक सवाल लेकर के आई हूँ, क्या मेरी तमन्ना पूरी की जाएगी? आज उम्मीद लेकर के जाऊंगी क्या मुझे भी कुछ दिया जाएगा? उस बेवा ने कहा था खातून आने वाली तुझे पता नहीं है, मैं ये बेवा हूँ, मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, एक बेटी मेरे घर के अंदर है वो भी यतीम है, तू क्या उम्मीद लेके आई है? तुझे क्या दिया जा सकता है? हजरत उमर की बीवी ने अपना दामन फैला के कहा था अपनी बेटी भीख में दे दी जाए, अपनी औलाद भीख में दे दो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, खातून की चीख निकल जाती है, कहती है अजीब बात करती हो, क्या बेटियां भी भीख में दी जाती हैं? क्या बेटियां भी किसी को भीख में दी जाती हैं? अल्लाह अकबर। का कहना क्या चाहती हो? का अपनी बेटी का रिश्ता अता कर दे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। खातून कहती है एक अजनबी औरत के लिए कैसे हाँ कर दिया जाए? बता तो सही तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है, बेटा कौन है तू, तेरा घराना कौन सा है? अल्लाह अकबर। ये नहीं पूछा था तेरे बेटे के पास क्या है, डॉक्टर है कि इंजीनियर है, कितनी मिल्कियत का मालिक है? नहीं, उसने ये कहा था ये बता किस घराने से है, तेरा बेटा कौन है? अल्लाह अकबर। मजबूर हो जाती है, हाथ जोड़ के कहती है राज को राज न रखना, मैं किसी अजनबी घराने से नहीं हूँ, बल्कि मैं अमीरुल मोमिनीन उमर की ज़ौजा हूँ, उसके बेटे के लिए रिश्ता मांगने आई हूँ। चीख निकली औरत की, कहने लगी हाय मेरा नसीब,
नसीब मैं ऐसी कहाँ हूँ कि मेरी बेटी उमर के घर की दुल्हन बन सके। मेरा मुकद्दर ऐसा कहाँ है कि उमर का बेटा मेरे दरवाजे पे दूल्हा बन के आए। इतना सुनना था, हजरत उमर की बीवी ने हाथ पकड़ा, दरवाजे पे लाई है, कहती तुझे यकीन ना आता तो वो देख दरवाजे पे उमर खड़ा है। चाची बाहर निकली है, क्या देखते हैं, उमर के हाथ उठे हैं, आंख में आंसू हैं, रो के कहते हैं मालिक उमर को आज खाली ना लौटाना, उमर को आज खाली ना लौटाना। ओ यार रिश्ते मांगा करते हो, दौलत ना देखा करो, अगर देखा करो तो नेक सीरत देखा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती हब्बास अब्दुल्ला मुरादाबाद। इतना पावरफुल जिसके बारे में नबी कह गए ये गुजरे और शैतान देख ले तो रास्ता बदल दे। वो गरीब की चौखट पे खड़े होके कहता मालिक आज उमर को खाली न लौटाना। आज तक उमर ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आज एक बेटी का सवाल है, मालिक उमर को खाली न लौटाना। अल्लाह अकबर। आंसू उमर के देखे खातून के भी आंसू बह गए। कहने लगी उमर बस कर, खुदा ने तेरी दुआ सुन ली है, जा मैंने रिश्ता कबूल कर लिया, जा बेटे को दूल्हा बना के लिया। हजरत उमर ने दूल्हा बनाया, तवज्जो है, दूल्हा बनाया, निकाह हुआ, उस बेटी को घर लेकर के आए, बेटी को घर लेकर के आए। आज बहुत लोग ये एतराज करते हैं ना कि हमारी बहू हमें बाप नहीं समझती है, सास कहती मेरी बहू मुझे मां नहीं समझती है। कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं, हम भी गलत हैं। वाह, खुद सोचो आप लोग, हम अगर अपने दरवाजे पे भैंस ला के बांधते नहीं तो वो देख 2 दिन तक हरियाली नहीं खाती। जानवर भी नई जगह आए तो उसे खाना मजा नहीं लगता है। फिर ये तो इंसान होती है ना। और 22 साल की बाप की दहलीज पे यादें छोड़ के आई है, 25 साल की यादें बाप के दरवाजे पे छोड़ के आई। ऐसे अजनबी लोगों में आई है जिनको कभी जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं। जब वो घर में आई थी तो पहले तुम्हें उसे बेटी का प्यार देना था, पहले ये यकीन दिलाना था हम तेरी मां है, तेरे बाप है, फिर वो तुम्हें अपना बाप समझती, फिर वो बेटी बन के दिखाती। लेकिन है क्या समाज में, खुदा के वास्ते रहम किया करो मुआशरे पे। आज हालात तो देखो, सास का एतराज है बहू मां नहीं कहती है, ससुर का एतराज है ये अब्बा नहीं मानती है, मुझे बाप नहीं समझती है, मुझे तू भी तो बता सीने पे हाथ रख के, अगर इससे कब टूट जाता है तो डायरेक्ट कहा जाता तेरे बाप ने लेके दे दिया है, इससे जरा सा नुकसान हो जाता है फौरन इसके बाप की कमाई की ताना दिया जाता है। अगर तेरी बेटी से कब टूटे, मां कहती कोई बात नहीं और आ जाएगा, उससे प्लेट टूट जाए तो कहते बेटी गम ना कर, दूसरे की बेटी से प्लेट टूट जाती है, कुत्ते बिल्ली की औकात दिखाया करते हो, फिर एतराज किया करते हो ये मां नहीं कहती है, ये बाप नहीं कहती है। जिस तरह तेरी बेटी से नुकसान हुआ, तूने कहा कुछ नहीं और आ जाएगा, उसी तरह बहू से नुकसान हो जाए, सर पे हाथ रख दे, कहते बेटी परेशान ना हो, ये टूट गया है खुदा और अता फरमा दे। क्या पैगाम है, क्या पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। बहुत अच्छा खूबसूरत पैगाम। वाह, नहीं करते ये, वाह, अपनी बेटी बेटी होती है, दूसरे की बेटी पैर की जूती। अल्लाह अल्लाह। फिर अच्छा माशरा ढूंढते हो, अपने आप को पहले खुद बेहतर करो, सामने वाला खुद बेहतर हो जाएगा। वो नहीं आई है ना, अजनबी है वो, उसे समझने में तुम्हें वक्त लगेगा, वो तुम्हारी आदतों को देर से समझेगी। कौन सख्त मिजाज का है उसे 1 महीने के बाद पता चलेगा, किसके लहजे में मिठास है वो 1 महीने के बाद जानेगी। कम से कम तुम बड़े थे, तुम्हें तो कम से कम उसके हक में बेहतर होना था। उठा तारीख हजरत उमर की, दुल्हन बना के लाए अपने घर की। अल्लाह अकबर। बहू को आगे बैठा के कहने लगे बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूं। यतीम थी, इतना सुना रोती, कहने लगी आप मेरे रिश्ते में चचा लगते हो। हजरत उमर कहने लगे और बस बच्ची चुप हो गई। हजरत उमर ने समझाया बेटी ना, आज के बाद चचा भी मैं हूं, तेरा बाप भी मैं ही हूं।
आज के बाद बाप भी मैं हूं, चचा भी मैं हूं, दिल थोड़ा न करना। बस यतीम मुस्कुरा दी। हजरत उमर कहने लगे बेटी अब बता उस रात क्या बात थी जब तेरी माँ ने तुझसे दूध में पानी मिलाने कहा था। आज रात से पर्दा उठा है, आज रात से पर्दा उठा है, बेटी बताना। बच्ची गर्दन झुका के कहती है आपको कैसे पता? फरमाते हैं मैं तेरे दरवाजे से गुजर रहा था, बस मैंने सुन लिया था। तब बच्ची कहती मेरी माँ ने मुझसे कहा था बेटी दूध में पानी मिला दे। मैंने कहा माँ उम्र का दौर है। मेरी माँ ने कहा बेटी उम्र तो नहीं देख रहा, तो मैंने कहा उम्र का खुदा तो देख रहा है। इतना सुना चीख निकल गई हजरत उमर की, इतनी बात पे रोने लग गई हजरत उमर। कहती बाबा मैंने क्या कह दिया है, कोई तकलीफ हो गई आपको? हजरत उमर ने कहा बेटी बस इसी बात पे तुझे लेके आया हूँ। ए बेटी रोज उमर को फैसले करने रहते हैं, रोज उमर अदालत कायम करता है, लोग इंसाफ किया करता है, रोज उमर लोगों के फैसले किया करता है। ए बेटी तुझे इसलिए लेकर के आया हूँ जिस तरह तूने अपनी माँ से कहा था, माँ खुदा देख रहा है। कल जब उमर अदालत के लिए निकले कंधे पे हाथ रख के कहना बाबा संभल के फैसला करना, खुदा देख रहा है। इंसाफ से फैसला करना, खुदा देख रहा है। ए उमर ने कहा था बेटी अगर मेरा कदम निकले ये मत देखना बादशाह जा रहा है, हाथ पकड़ के कहना उमर डर के फैसला करना, खुदा देख रहा है। खुदा देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्से बागुर शाह बाबा अल्लामा मुफ्ती हमास अब्दुल्ला मुरादाबाद। बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह, मजबूत है हमारे, लाजवाब। खुदा देख रहा है। अकीदे हैं हमारे, हमारा सबसे पक्का अकीदा ये है कुछ भी कर लो मदीने जाएंगे तो बख्शे जाएंगे। यही है ना? इसी अकीदे पे इतने जरी हो गए हम, जानबूझ के गले काटते हैं लोगों को। बुरा ना मानिए, वहाबी नहीं हूं मैं, पक्का बरेलवी हूं। और इतना पक्का बरेलवी हूं मेरा नाम सुन के लोगों के खून खोल जाते हैं। हाँ यही तो आला हज़रत। मुझे कोई सुले कुल्ली ना समझे, ऐसे वैसे की जूती नहीं उठाई है, बरेली के अख्तर रजा की जूती उठाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे रजा, शेरे ताजु शरिया, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। हम जरी हो गए गुनाह पे, जरी हो गए। कुछ भी करो, भाई की जमीन पे कब्जा कर लो, उसे ही बेच के हज कराएंगे। हाँ, यतीमों का माल हड़प लो, उसे ही बेच के हज कराएंगे। मैं रोया एक दिन, मैं एक दुकान पे गया, मैंने सलाम किया, मुझे पता था ये हाजी है, लेकिन मेरे साथ जो मेरे बंदा था ना, उसने कहा हज़रत आपने इसको सलाम किया? मैंने कहा यार हाजी है। उसने कहा आपने इसका हज देखा? मगर कहानी नहीं जानते। मैंने कहा क्या हुआ? कहा इसका सगा साला, समझते हो ना साला, बीवी का भाई, कहने लगे सगा साला इसका बिजनेस पार्टनर था, इत्तेफाक से बीमार होके वो मर गया। इसने उसका जितना भी शेयर था बिजनेस में सारा हड़प लिया। आज उसके बच्चों को रोटियां नसीब नहीं हो रही हैं। ये कड़वी सच्चाई है हाजियों की। वो कहता सगे साले की जायदाद पे कब्जा किया, छोटे बच्चे थे, उन्हें क्या पता बाप ने कहां लगाया था। आज बच्चों को रोटियां नसीब नहीं हो रही हैं, आज बच्चे दरबदर मारे मारे फिर रहे हैं। ओ खुदा के वास्ते किसी यतीम का हक न खाया करो, किसी गरीब की जायदाद पे कब्जा न किया करो। ये समझ के हड़पते हो मक्के जाएंगे तो बख्शे जाएंगे, मदीने जाएंगे तो माफ कर दिए जाएंगे। दावे के साथ कहता हूं वहां भी वो बख्शा जा सकता है जो हुकूकुल्लाह का मुजरिम होगा, वो नहीं बख्शा जाएगा जो हुकूकुल इबाद का मुजरिम होगा। अल्लाह के बंदों का मुजरिम होगा, नहीं बख्शा जा सकता, नहीं बख्शा जा सकता। तमाशा बना रखा है। आज जिस अमीर को देखो जी रमजान मुझे तो बस मदीने में गुजारना है, उम्रा मदीने में पूरे महीने के लिए मदीने शरीफ जा रहा हूं। सुन जरा, तू मदीने शरीफ जा रहा है, मजा है ना, वहां एसी भी है,
ठंडी छांव मिलती है, और रात को इफ्तारी में वो नेमतें खुदा की होती हैं, क्योंकि दस्तरखान हुजूर का होता है। आए हाय, दस्तरखान हुजूर का होता कोई है। गिनती नहीं लगती है ना, मौज लेने जाते हो खुदा के वास्ते। तुमने नहीं देखा, मैं जानता हूं, कभी कभी इफ्तार लेने का सामान लेने जाना होता है हजरत, तो हम देखते हैं गरीब लोग भी होते हैं जो ऊपर से मुस्कुराते हैं, अंदर से बड़े टूटे हुए होते हैं। तो वो खजूर जो डब्बे में होती है वो उधर हाथ नहीं बढ़ाते, जो टूटी हुई ठेले पे पड़ी होती है थर्ड क्वालिटी की खजूर, उसको छू के कहते हैं यार क्या रेट है। दुकान वाला कहता है कि ये 60 रुपए किलो है, कि कुछ कम कर लो। जब वो कुछ कम को कहता है ना, तो उसकी हकीकत जाहिर होती है। इतने पे भी लोग 300 रुपए किलो की खजूर से इफ्तार करते हैं, लेकिन करीब 60 रुपए किलो की भी छोड़ के चला जाता है। तुम 3 लाख 2 लाख लगा के मदीने में उम्रा करने गए, तुम्हें अपने पड़ोस में ऐसे रोजादार नजर नहीं आए जिनकी बेटियों ने कहा अब पहला रोजा रखना है, तो बाप इफ्तारी का इंतजाम ना करने की वजह से बेटियों से कहता नहीं बेटी अभी तेरी उम्र नहीं हुई है, तू बहुत छोटी है, आइंदा साल रोजा रखना बेटी, जब तेरा पहला रोजा होगा तेरा बाप धूम से इफ्तारी कराएगा, शान से ऐलान के साथ इफ्तारी करूंगा कि मेरी बेटी का पहला रोजा है। बच्चियां कहती हैं अब्बा वो दिन कब आएगा जब हमारी इफ्तार के लिए लोगों में ऐलान किया जाएगा। एक गरीब बाप बेटी को रोजा इसलिए नहीं रखने देता कि उसके पास खजूर लाने का पैसा नहीं होता है, और तुम मदीने में उम्रे के लिए जा रहा है। कई बाप ऐसे हैं जिन्होंने बच्चियों की इफ्तारी के वक्त गायब होने का झूठ तो बोला, लेकिन बेटियों का सामना न कर सके। और एक क्या करोगे ऐसे उम्रे का, अगर गरीब पानी से इफ्तार करेगा, सबसे बड़ा उम्रा तो ये है मत जा मदीने, उस पैसे से गरीबों को इफ्तार करा दे, खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती हम्मास अब्दुल्ला मुरादाबादी उर्से बागुर शाह बाबा, खूबसूरत पैगाम, खूबसूरत। हाय हाय, वाह, क्या कहना, वाह। बदलो यार बदलो, जब तक यहां से नहीं बदलोगे कुछ नहीं होगा। बाहर से बदलने का मसला तो ये, यकीन ना हो तो शीशे के आगे खड़े होकर देखना, वो जितना दिखाता है सारा ही झूठ होता है। आईने के आगे खड़े होगे, जो दिखता है ना उसमें ये बटन, ये कपड़े, ये जुब्बे, ये साफे, सारा ही झूठ होता है। सच्चाई न कब दिखता है, जब रजाई में मुंह हो, आंखें बंद हो, फिर सोच तूने क्या कमाया है और क्या गवाया है, फिर ये दिल बताएगा सच क्या है, ये बताएगा सच क्या है। कभी इससे पूछना सच क्या है। भाई ख्याल किया करो, ख्याल किया करो, किसी का हक खा के न जाया करो, किसी को सता के न जाया करो, किसी को रुला के न जाया करो, मत जाया करो। कई बार फोन आते, लोग कहते हैं, शिकायतें करते हैं, मौलवी तो इतनी तकरीर करता है, ये बता लोगों पे असर क्यों नहीं। हाँ लोगों पे असर, जानते हो अभी कुछ दिन पहले की, 2-3 दिन पहले की बात, वो ट्रेन रुकी थी रास्ते में, मैं उतर गया, जब वहां मिदनापुर उतरना पड़ा था से आकर, कल की गालिबन बात, तो मैं उतरा, मैंने कहा चलो थोड़ा सा देखते हैं गाड़ी क्यों खड़ी है। तो तुम्हें पता है एक औरत का फोन आया, उसने बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा मुफ्ती अम्माद बोल रहे हो? मैंने कहा जी। ये कह के वो रोने लगी। मैंने कहा बहन बता बात क्या है? उसने कहा ये दुआ किया करो अल्लाह करे किसी का शोहर न मरे। समझो यार, उसने कहा ये दुआ किया करो किसी का शोहर न मरे। मैंने कहा क्यों? उसने कहा 6 महीने हो गए शोहर के इंतकाल को, बच्चों की दवा के लिए पैसे नहीं है। आज हमारी कौम के पास बिल्डिंगें बनाने के लिए पैसा है, लेकिन किसी गरीब को दवा दिलाने के लिए पैसा नहीं है। किसी यतीम के दर्द पे मरहम रखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। क्यों यार हमने माशरा इतना सफा कर दिया? क्यों इतने जालिम हो गए? आज उम्मत दर्द में है यार, इसका कोई मरहम नहीं मिल रहा है। आज मुआशरा सिसक रहा है। कहां से आएगा मरहम? हमारे बीच से खड़ा होगा कोई मुस्तफा का ऐसा गुलाम। हमारे हर कबीले से उठना पड़ेगा ऐसे एक बंदे को जो ये कहे कमाऊंगा तुम्हारे लिए, लुटाऊंगा भी तुम्हारे लिए। यार अपने लिए तो दुनिया जीती है, मजा तो तब है जब दूसरे के लिए जिया जाए। दूसरे के लिए जिया जाए। ये हालात हमारी कौम के। और मैं बहनों से गुजारिश करूंगा, ये आके बैठी हैं मेले में घूम के, तमाशे देख के और चीजें लेके खाली घर को न जाया करो, और जरा कुछ बातें भी सुन लिया करो।
कुछ बातें भी सुन लिया करो। तुम्हारी भी समझ में कुछ बात आई जब उस बच्ची ने कहा दुआ करना किसी का शोहर ना मरे। जो तुम शोहर की इज्जत नहीं करती हो ना, सोच लो शोहर मर गया ना तो कोई इज्जत से लुकमे देने वाला नसीब नहीं होगा, कोई इज्जत से रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। आज जो रंग बिरंगी दुपट्टे, रंग बिरंगी कपड़े, रंग बिरंगी चूड़ियां, ये सब है किसकी बहार है? शोहर की बहार है। वरना ये कौम तेरे शोहर के मरने के बाद तुझसे रंगीन कपड़ों का छीन लेगी। तेरे हाथों में कभी खनकने वाली चूड़ी नहीं आएगी, कभी तेरे चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी, तेरे आगे की लज्जतें उठ जाएंगी और तू तरसेगी काश कोई एक वक्त की रोटी को पूछ ले। कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये सच्चा हमदर्द तेरा शोहर होता है जो सुबह से शाम तक धूप में तप के कमा के लाता है और रात को तुझे दुख में देख के दुख में डूब जाता है। फिर तेरी दवाइयां भी ये करता है, तेरा इलाज भी करता है, तेरे नखरे भी उठाता, तेरे नाज भी उठाता है। अगर ये चला गया, रोटी दवा तो बड़ी बात है, कोई तुझे इज्जत से जीने नहीं देगा, कोई समाज में तुझे चैन से रहने नहीं देगा। अगर तुझे जरूरत पड़ेगी 1 रुपए की, उस समाज में है तू, ये उस वक्त तक टुकड़े नहीं देगी जब तक तेरे बदन के कपड़े नहीं उतरवा लेगी। उस वक्त तक तेरे बच्चों को रोटी नहीं दी जाएगी जब तक बदले में उनसे जूतियां साफ न करा ली जाएगी। और यार दुआएं किया करो, खुदा करे किसी का सुहाग ना जाए, खुदा करे किसी का बाप ना जाए, खुदा करे किसके घर की रौनक ना जाए। यार अगर ये चला जाता है तो घर कब्रिस्तान बन जाते हैं, अगर ये चला जाता है घर की रौनक चली जाती है, अगर ये चला जाता है घर की रहमतें चली जाती हैं। तुझे क्या पता है बाप क्या चला, खुशियां चली गई, शोहर गया है तो औरतों की जिंदगी चली जाया। इसलिए गुजारिश करूंगा शोहर घर से निकले तो बद्दुआ ना करना, ये घर से निकले तो अपना लाल दुपट्टा उठाना, कहना मालिक तेरी रहमतों के साए में दे दिया है, सुहागन छोड़ के गया है सुहाग के जोड़े में मिलाना। इतना कह भी तो दिया कर, या अल्लाह जिस हाल में छोड़ के गया है उसमें मिलाना। मुझे कसम है पैदा करने वाले की। अल्लाह कहता मेरी रहमत के साए में दे के तो देखो, अगर जिंदा ना लौटा दूं तो फिर मोहम्मद का रब ना कहता। मगर गलती है, हम कभी देते ही नहीं, रहमतों के हवाले करते ही नहीं करते हम तो कहते हैं जा तू लौट के ना आए, तेरी भी सूरत देखना नहीं चाहती। वो किचन में से गाली दे रही है, ये जूता पहनते पहनते गाली दे रहा है। हाँ वो कहती तू आए ना लौट के बस के नीचे मर जाए, वो कहता जा तेरी शिकल ही नहीं देखेंगे। अल्लाह कहता तुम दोनों ने मेरी नेमत की कदर ना की, मैंने तुम्हें जोड़ा दी बनाया था इसलिए ताकि एक दूसरे से सुकून हासिल करो, तुमने इसकी कदर नहीं की। फिर वो कहता अब तुम्हें दिखाता हूं नाशुक्री का नतीजा। थोड़ी देर के बाद खबर आती है एक्सीडेंट हुआ, तेरा शोहर मर गया। फिर चूड़ी फोड़ने से कुछ नहीं होगा, बाल नोचने से कुछ नहीं होगा, जितना चाहे रोले वो लौट के आने वाला नहीं। जो तेरे दर्द का मदावा था वो चला गया, जो तेरे दुखों का साथी था वो चला गया, जो तेरी एक आह पे उठ जाता था वो चला गया। अब चीख कितना चीखेगी, कोई तुझे एक लुकमा देने नहीं आएगा। इसलिए मेरी बेटी मेरी बहनों शोहर की कदर करना, शोहर की इज्जत करना। और तुमसे भी गुजारिश है जवानों, माल देख के दुल्हन मत लाना, आमाल देख के दुल्हन लेके आनी है, किरदार देख के दुल्हन लाना, वरना नसब हसब से कुछ नहीं होता। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो, मुसलमान भी हो। कितनी बड़ी बात कही, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सैयद होने पे फख्र मत करना, पठान मिर्जा होने पे फख्र मत करना, अगर फख्र करना है तो मुसलमान होने पे फख्र करना, मुसलमान होने पे फख्र करना। इसलिए नेक बीवियां लेकर के आओ। माएं नेक होती तो बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा होता है, माएं नेक होती बेटा हबीब मिल्लत पैदा होता है, माएं पारसा होती तो बेटा ताजे शरीयत पैदा होता है, माँ मुत्तकी होती बेटा मुस्तफा रजा पैदा होता है, माँ आशिक़े रसूल होती है तो बेटा अहमद रजा पैदा होता है। जिंदाबाद, लाजवाब। जी हजरत, अब अगर कोई गलत करे तो ये मत कहना ये तू क्या कर रहा है, बस ये कह देना माँ अच्छी नहीं होगी।
अगर कोई शरीयत से खेले मां अच्छी नहीं होगी। क्या बात है, क्या अगर बात है? मां अच्छी होती तो बेटा ताजे शरीयत होता। हाँ बेटा ताजे शरीयत होता। अगर कोई गड़बड़ी करे नहीं मानते तुम्हें मत मान, मां अच्छी नहीं होगी। माँ अच्छी नहीं होगी, मां अच्छी होती तो तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे नहीं होते। वाह, समझ रहे ना मेरी बात। लेकिन इसलिए मेरी गुजारिश है आप और हम सब अल्लाह से डरें डरे। वाह, और कोशिश करें उसे मनाने की। अच्छा ये साहिब मजार लेते हुए, हुजूर मुजाहिद मिल्लत लेते हुए, और भी कितने बुजुर्ग यहाँ लेते हुए, ये तो मैं नहीं जानता, अल्लाह ही जानता है, ये उसके राज है। कुछ ऐसे खुल जाते हैं, कुछ ऐसे छुपे रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, देता कौन है? जोर से बोले। अरे भाई कितनों ने तो 8 दिन से अल्लाह ना कहा होगा, कम से कम आज कह लो कौन देता है? जोर से बोलो, अल्लाह देता है। लेकिन फिर हम इनके पास क्यों आते हैं? क्यों आते? क्यों आते हैं इनके पास? क्या अल्लाह सुनता नहीं अगर हम बोले तो? सुनता है कि नहीं? वो तो कहता हम तुम्हारी लगे जान से भी ज्यादा करीब है। वो तो कहता महबूब इनसे कह दो ये जब जब पुकारते मैं इनकी पुकार सुनता हूं। तो फिर हम इनके पास क्यों आते हैं? हमारे मांगने पे क्यों नहीं मिलता? वजह ये है हमें लेना नहीं आया, इन्हें दिलाना आता है। हमें लेना नहीं आया, इन्हें दिलाना आता है। दिलाना आता है। इन्होंने सब कुछ खुदा के लिए रखा, अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं रखा। अच्छा जो कुआरे लोग हैं मेरी बात सुनो। एक बुजुर्ग गुजरे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ये बहुत पाए के बुजुर्ग गुजरे। ठीक है जी, समझ रहे मेरी बात? थके तो नहीं है अभी, यह बात पूरी कर ले। एक बुजुर्ग गुजरे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, तो ये इतने पाए के बुजुर्ग थे, ये खुदा से इतनी मोहब्बत करते थे कि इन्होंने शादी नहीं की थी। ऐसा नहीं था शादी नहीं की थी और खुद रंगीलियां करते थे। अल्लाह अल्लाह रहम। समझ रहे? ऐसा नहीं था, निकाह नहीं की और मौज करते रहते थे इधर उधर। ये वो थे जिनकी दिल में खुदा की सवा किसी की जगह ही नहीं थी। इसलिए निकाह नहीं किया कि ये निकाह मुझे खुदा की इबादत से कहीं रोक न रखे। बीवी होगी, उसके हुकूक होंगे, जिम्मेदारियां होंगी, काम होंगे, मार्केटिंग होगी, जरूरतें होंगी। हो सकता है कि बागा बने, रुकावटें पैदा करे, इसलिए निकाह ही नहीं किया। ऐसा नहीं था निकाह नहीं की और मौज चल रही है। निकाह करके जो मौज कर रहे हैं फिर भी कुछ खैर तो है, लाइसेंस तो है। जिनका लाइसेंस ही नहीं है वो कर रहे हैं भाई। बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, कड़वी सच्चाई है। निकाह ही नहीं किया, लेकिन एक दिन इन्होंने रिवायत पढ़ी कि जन्नत में कोई भी बिना बीवी के नहीं होगा। अब तो सबकी तबीयत खुश हो गई होगी, जिनकी नहीं हुई है, जिनकी मर गई, तसल्ली हुई। सुन, जन्नत में अल्लाह सारे जन्नतियों का निकाह कराएगा। इन्होंने सोचा जब जन्नत में निकाह होगा तो फिर मेरी कोई बीवी होगी। तो ख्याल आया हाँ होगी। तो फिर कहते हैं अल्लाह जो जन्नत में मेरी बीवी होगी मैं उसे देखना चाहता हूं। क्या मांगा? जो जन्नत में मेरी बीवी होगी मैं उसे देखना चाहता हूं। उसे। इधर वाले क्यों नाराज होके बैठे? मर गई है क्या? हुई नहीं है। नहीं भाई, ये बुड्ढे बुड्ढे भी नहीं बोल रहे हैं। वहां पे तो यही शक जाएगा ना कि है ही नहीं। तो जरा सुने, देखो बात अगर सच्ची हो ना तो बोला करें, ऐसे मुंह मत देखा करो कि डर लगने लगा। कहने लगे अल्लाह वो दिखाना जो मेरी जन्नत में बीवी बनेगी। पहले दिन दुआ मांगी, कुछ नहीं हुई। दूसरे दिन दुआ मांगी, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन जब सोए ना दुआ मांग के, तो ख्वाब में किसी ने कहा अब्दुल्ला मैं मुना हूं, बगदाद की रहने वाली हूं, मैं वलीद की बेटी हूं। इतना कहा और ख्वाब खत्म। अगले दिन उठे, बसरा पहुंचे, लोगों से कहा मैमूना यहीं रहती है? तो लोग देख के कहने लगे हजरत जी आप तो बहुत बड़े आलिम हैं, मैमूना से क्या काम आपका? कहा क्यों? कहा वो तो पागल है, लोग उसे पत्थर मारते। कहा पत्थर मारते? कहा जी। कहा क्यों? कहा लोग रोते हैं तो वो हंसती है, लोग हंसते हैं तो वो रोती है।
ये अल्लाह वालों की निशानी होती है। वो जब लोगों को हंसता देखते तो इसलिए रोते कि तुमने जहन्नम को नहीं जाना, वरना हंसना भूल जाते। लोग दुख में रोते ना तो वो इसलिए हंसते हैं, वो कहते हैं यहां के दुखों पे रो रहा है, अभी तूने इसके बदले की जन्नत की नेमतें नहीं देखी है। समझ गए मेरी बात जी? तो कहने लगे हजरत जी वो देखती है ना तो लोगों को हंसता हुआ तो रो देती है, रोता हुआ देखती तो हंसती है। लोग पत्थर मारते हैं, कहा कहां मिलेगी? कहा वो हमारी बकरियां चराती है, उजरत पे, असर के टाइम आएगी मिल लेना। कहने लगे वक्त कम है, भी बताओ किस जंगल में है? लोगों ने कहा इस जंगल में गई है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जब चलने लगे जंगल में पहुंचे, देखा कदम कदम पे सांप हैं, जानवर हैं, जहरीले और कीड़े मकोड़े हैं। आप हैरत में, मैमूना वलीद इस जंगल में आती है बकरियां लेकर के, इसे डर नहीं लगता है? कदम कदम बढ़ा के आके चले। कहते जंगल तो पार करके अंदर पहुंचा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। क्या देखता हूं कि मैमूना ने मुसल्ला बिछा रखा है, बकरियों की रखवाली शेर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हैरत में है। कहते मैं देख के हैरत में रह गया, ये मैमूना कौन सी औरत है ऐसे जंगल में बेखौफ होकर नमाज में मसरूफ है, और जब बकरियां तो देखो शेर चरा रखे हैं। आप कहते हैं जब कोई बकरी रेवड़ से जुदा होती शेर दौड़ के जाता, कान पकड़ के लाता, रेवड़ में खड़ा कर देता। अल्लाह अकबर। कहते मैमूना नमाज में रखी, बकरियां चढ़ती रखी। कहते मैं बकरियां देख रहा था, पता ना चला मैमूना ने सलाम फेरा, और सलाम फेरने के बाद बिना कुछ कहे सुने डायरेक्ट कहती है अब्दुल्ला वादा तो जन्नत में मिलने का था, यहां कैसे मिलने आ गए हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, खौफे खुदा, मजहबे इस्लाम। ठीक होती? अल्लाह सलामत रखे। ये हमारे साबिर भाई हैं। मैं इस साबिर से सिर्फ इसलिए प्यार करता हूं कि इसका साउंड सिर्फ मुस्तफा के जलसों के लिए। क्या कह दिया आपने? सिर्फ इसलिए प्यार करता हूं कि इसका साउंड सिर्फ मुस्तफा के जलसों के लिए। और जो सिर्फ उनके सहारे हो जाता ना तो फिर आवाज आती है कि आवाज करम देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले, मंगतों की हमेशा लाज रखी, महरूम कभी लौटाया नहीं।